टीजीटी पीजीटी में अक्सर ये चीज़ समझी जाती है, सुनी जाती है, जानी जाती है कि भैया कुछ लोग कहते हैं, याद होगा, कुछ लोग कहते हैं हम किस बुक से पढ़ें कि हमारा चयन हो जाए। देखिए, बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि बुक से आपने पढ़ा, बुक में भी कई चीज़ों की भ्रांतियाँ होती हैं, सारी चीज़ें। इसके लिए विशेषज्ञ पैनल जो नोट्स बनाए, अगर उसको आप पढ़ लें तो यकीनन वो विशेषज्ञ हैं, जितने दिनों से पढ़े लिखे हैं, उस पद पे हैं, है ना, रिटायर हैं कुछ लोग, उन सबका जो अनुभव का स्रोत रहा है वो हमसे आपसे विशाल है ना। तो अगर उनके द्वारा बनाए गए नोट्स आप पढ़ते हैं, जैसा कि मार्गदर्शन अकादमी जो प्रोवाइड आपको नोट्स करा रहा है, उस नोट्स को आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए वो नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे। और उस नोट्स में, है ना, आपको इतने आवश्यक प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे जो आपको सफलता तक पहुंचाने में सक्षम है। तो मार्गदर्शन अकादमी, चाहे आप टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, है ना, बैंक, एसएससी, रेलवे, लेखपाल के भी बम्पर बुकिंग हो रही है। लेखपाल के लिए तुम्हारे यहाँ इतनी डिमांड है कि हम एक जगह दूसरी जगह भी टेंडर दे दिया है हमने कि भैया ऐसी बात है, इसको प्रिंट करिए। लेखपाल के लिए बहुत डिमांड है। लेखपाल माने जो परीक्षाएं, आपका पेट का पेपर रिजल्ट आया उसके बाद से इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। दरोगा भर्ती के लिए भी लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, डिमांड के हिसाब से ही कार्य किया जाता है। मार्गदर्शन अकादमी सबको नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। रही बात ये कि देखिए, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी मिल जाते हैं जो कहते हैं सर हमारे पास बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, दिक्कतें हैं तो आप एक फार्म भरने जाएंगे तो भी आप क्या कहते हैं, आप उस फार्म के लिए दिक्कतें नहीं दिखाएंगे। तो इसको भी एक बार ले लीजिए, पढ़ लीजिए और दिक्कतें अपनी दूर रखिए हमेशा के लिए, अगर दिक्कतें दूर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपके मोबाइल का रिचार्ज 599 का हो जाता है तो मेरे विचार से नोट्स खरीदने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने रेट भी नहीं रखा है, तो इसको आप ले लीजिए और पढ़ाई कीजिए अगर आपको विश्वास है तो। और यकीन मानिए कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत ही तेज़ी गति से चलेगी और इस भर्ती प्रक्रिया को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस भर्ती प्रक्रिया में टीजीटी पीजीटी का और आपका जो भाषा शिक्षकों की भी भर्ती आएगी। भाषा शिक्षकों की भी बम्पर भर्ती की तैयारी हो रही है। रही बात ये कि एक बहन ने हमारे पूछा था कि सर आपने एक बार चर्चा की थी 50,000 संविदा शिक्षकों की प्राइमरी में। तो देखिए, सरकार ने फ़िलहाल 50,000 संविदा शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव टाल दिया है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि 50,000 बीएड शिक्षकों का जो ये संविदा का सरकार ने कोई फैसला किया था, इसको सरकार ने फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। और इसके पीछे अगर ये जिम्मेदार हैं तो ये याची चाची वाले नेता ही हैं। इन लोगों ने सारा सब कुछ चौपट कर दिया है ना। अब याची करते रहो, ले लो नौकरी। ठीक है, तो करने का मतलब ये कि, और देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी 72,825 में ख़ास तौर पर बताएं, कुछ खास होता दिख नहीं रहा है। जो बात है क्लियर आपको बताएं, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं अगर बताना चाहूँगा तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो पूर्व में याचिका सुप्रीम कोर्ट में याची के नाम पे ले जा कर के दिए हुए थे, खारिज हुई है, उसका बेहद असर पड़ा है। आपका एक साथ पे वही कार्य है कि धन से भी गए, धर्म से भी गए। पैसा भी आपने दिया, 60 हज़ार जमा किया फार्म के लिए, है ना। फार्म आपने जब भर रहे थे, एक ज़िले की फ़ीस 500 से ज़्यादा थी, है ना भाई। 500 ज़्यादा इसलिए कि 500 तो सरकार ही ले रही थी, शेष आपका जो फार्म भरने इत्यादि में खर्चा हो रहा था वो अलग हो रहा था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 72,825 का पूरी तरीके से समापन एक तरीके से हो चुका है। अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर आप कुछ होना है तो जो हमारी आज का पड़ी हुई अभी भी वो उम्मीद की एक किरण है ना। और जो लोग उससे अभी भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आखिरी अवसर है, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। नहीं जुड़ना चाहती कोई बात नहीं, है ना। ये मानिए कि नहीं, कुछ तो डूबते को तिनके का सहारा, है ना। और ये वही सीटें हैं जो 72,825 के पुराने विज्ञापन में बची हुई सीटें। और मज़े की बात ये है, जो लोग तथाकथित ये बनते हैं
कि उन्होंने ये विज्ञापन निकाला सारी चीज़, लेकिन उनके चुनावी शोर में कहीं भी आपके नाम की चर्चा नहीं। इसके बाद भी आप अंधभक्त बन करके घूमते रहें, है ना। और अंधभक्त आप किसी और को कहते हैं, ऐसा मत बनिए। आप मैनिफेस्टो में शामिल करवा दीजिए, है ना। मैनिफेस्टो में शामिल करवा दीजिए, बीएड वालों का एक मुश्त वोट हम दिलवाएंगे, ठीक है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। जो लोग विज्ञापन निकाले आज वो इस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें चर्चा ही नहीं, उसमें शामिल करवाइए। वोट हम दिलवाएंगे, हम वोट स्वयं भी वोट देंगे, है ना। आम अभ्यर्थी का जहाँ तक भला हो, जो भी सरकार हमारे बीएड अभ्यर्थियों के लिए 72,825 के नए विज्ञापन पे काउंसलिंग की बात कहती है, उसे मैं स्वयं अपना व्यक्तिगत वोट दूंगा, यकीन मानिए, और साथ ही बड़ी संख्या में दिलवाऊंगा भी। लेकिन इस चीज़ के लिए वचनबद्ध होना पड़ेगा कि आपकी सरकार बनी तो आप निश्चित तौर पे बीएड के लिए जो 72,825 का नया विज्ञापन, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको स्पष्ट आदेश दिया हुआ था, ठीक है, स्वतः लिबर्टी दी थी, उस पर आप काउंसलिंग कराइए। आपने अच्छा नहीं किया है। और रही बात ये कि कुछ लोग अब फिर इसी को लेकर के मुद्दा बनाएंगे, तो मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 72,825 की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट लड़ने के कुछ कर नहीं पाए, है ना। यहाँ की लड़ाई को छोड़ दीजिए, जो आपकी याचिका है उसको छोड़ दीजिए, उसमें तो राहत मिल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वहाँ की याचिका लिए हम बोल रहे हैं कि वहाँ बनता बनाता काम बिगाड़ करके चले हैं, और ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। रही बात यह कि 50,000 बीएड शिक्षकों की भर्ती की जो बात थी, वो भी इन्हीं लोगों ने उसके बाद में जाकर के याचिका की मांग रख दी कि 24 फरवरी वाले को दे दो, 5 फरवरी वाले को दे दो, ले लो 5 फरवरी और 24 फरवरी, है ना। इस 24 फरवरी और 5 फरवरी के चक्कर में आपका 50,000 का जो संविदा शिक्षकों की भर्ती का भी आने वाला था ना, उस पर भी लोगों ने पलीता लगा दिया है। तो ख़त्म कहानी, ठीक है। अभी 51,000 की भर्ती आपकी आ रही है प्राइमरी की, और यही प्राइमरी की भर्ती अब आपकी होने जा रही है। सुपर टेट भी हो जाएगा, है ना, जनवरी में, और जनवरी में ही वैकेंसी आ जाएगी। और पहले की रहेगी तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपने टाइम टेबल के अनुसार इसको करा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की कोशिश होगी आचार संहिता फरवरी में लगने के पहले पहले आपका ये पेपर करा ले। अच्छी बात है, बहुत ही फ़ौरन तरीके से होगा, बहुत ही तेज़ी तरीके से होगा। औपबंधिक रूप से ये भी सुनने में आ रहा है कि 28 दिसंबर को रिजल्ट निकलने के पहले पहले ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, और औपबंधिक रूप से आप शामिल हो पाएंगे सुपर टेट के भी पेपर में, है ना। जिनका रिजल्ट अपूर्ण है वो निश्चित तौर पे सुपर टेट में औपबंधिक रूप से तो शामिल रहेंगे, लेकिन बाद में आप, अगर आपका रिजल्ट पूरा नहीं रहता तो आप किसी भी प्रकार से शामिल नहीं रहने पाएंगे, आप हटा दिए जाएंगे। बने रहे मार्गदर्शन अकादमी पे, पूरी एकमात्र उम्मीद का ये चैनल है, और आप तक पूरी उम्मीदों के साथ मैटर पहुंचा रहा है। तो बने रहें, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल आपके साथ सदैव खड़ा है। और यकीन मानिए, अगर आपको नोट्स आप हमसे लेते हैं 8115998001 पे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से विशेषज्ञों ने तैयार किया है, हम उसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।